भारतीय महासंघ की ओर से शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें याद किया गया। नागपुर के भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस समय भारतीय महासंघ संस्थापक अध्यक्ष रुपेश बाघेश्वर, नागपुर जिलाध्यक्ष रितेश पाटिल, विजय लुड़ेकर, विजय भगत, भारत बाबू, भूपेश सिंह ठाकुर और राहुल पुगलिया, राहुल वासनिक, मनोज लांजवार, मनीष रॉबर्ट, अब्दुल वाजिद बाबा और संगीता पाटिल उपस्थित थे। शहीद भगत सिंह इस देश के महान ऐसे क्रांतिकारी हो चुके हैं कि जिनके क्रांति की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस भारत देश में जो आज़ादी की क्रांति का बिगुल शहीद आजम भगत सिंह ने जो बिगुल बजाया, वो क्रांति की गूंज सारे देश में ही नहीं सारे विश्व में गूंजी और उसी वजह से आज हमें इस स्वतंत्रता का जीवन भारत मिल रहा है। हमारे भारतवासियों के लिए आज बड़ा दुख का दिन है। आज हमारे महापुरुष शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, इनको अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी। उनको फांसी तो 24 तारीख को मुकर्रर हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही अभी जो समय हो रहा है 7 सवा 7 का, यही समय उन्हें फांसी दी गई 23 तारीख को। और फांसी देने के बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो व्यवहार भी बड़ा दर्दनाक था। ये इतिहास है। शहीद भगत सिंह की आज हम ये स्मृति दिन मना रहे हैं। भारतीय महासंघ के द्वारा उन्हें अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। सुखदेव जी को हम नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। शहीद राजगुरु जी को हम नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो हम हमारे भारत देश के वीर सपूतों को, हमारे सच्चे महापुरुषों को हम नमन कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी जान कुर्बान की, जिनकी कुर्बानियों पे आज ये देश खड़ा है। आज देश का हर नागरिक के ऊपर उनका एहसान है। शहीद भगत सिंह एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्हें बहुत ही कम उम्र में फांसी हुई। 23 साल की सिर्फ उनकी उम्र थी। वो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने देश के खातिर वो कुर्बान हो गए। अपने देश के लोगों के लिए उनके दिल में बहुत ही दर्द था। वो शहीद भगत सिंह, इनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उनके विचारों को आज भी हमारे भारत देश के लोगों तक पहुंचाने की हमें ज़रूरत है। उनके विचारों को उन्होंने कई लेख लिखे। उन्होंने 1928 में अछूतों के बारे में लेख लिखे। अछूतों की दशा उन्होंने लेख लिखे और उसमें सारा इस देश का जो दलित, पीड़ित, शोषित और जो पिछड़े लोग थे उन लोगों को दर्द सामने रखने का काम उन्होंने किया। 1931 में मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लेख लिखे और उन्होंने इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था के ऊपर में बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया। उसके बाद उन्हें जेल में जब थे तो उनके जेल में उन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किए और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में उन्हें महसूस हुआ कि मैं तो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ रहा हूँ, अपने देश के बाहर के लोगों के साथ में लड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे देश के अंदर भी जो लोग हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मनों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये लड़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने जेल की डायरी में लिखा है, ये ऐतिहासिक सबूत है कि उन्होंने लिखा है कि अगर मैं जीवित रहा, फांसी से बच गया, तो मैं अपना सारा जीवन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ उनके मिशन में लगाऊंगा। और ये बात हमारे को सारे देश में कोने कोने में फैलानी पड़ेगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सारा जीवन समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्व के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए, कानूनी अधिकार दिलाने के लिए दिया। इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दिया और उन्हीं के विचारों को माननीय शहीद भगत सिंह ये मानते थे। ये उनसे प्रेरित हुए और उनके साथ में काम करने का जज्बा भी उन्होंने बनाया था। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह ये बचपन से ही बड़े निडर और साहसी थे। उनके जीवन का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उनके जीवन का किस्सा ऐसा है कि उनके पिताजी किसान थे, खेती करते थे और जब वो किसान पिताजी के साथ खेती में गए और पिताजी बीज बो रहे थे तो भगत सिंह जी ने बोला कि
पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह जी ने बोला, पिताजी ने बोला कि मैं बीज बो रहा हूँ, जिस बीजों से पौधे होते हैं और वो पौधों से हमें अनाज मिलता है, हमारे भूख मिट्टी है वो ये और हमारा जीवन चलता है। तो जब शहीद भगत सिंह जी के पिताजी ने कहा ये बात, तो उन्होंने तुरंत उन्हें बोला कि पिताजी कि तो ये इन खेतों में आप पिस्तौलें क्यों नहीं, बंदूकें क्यों नहीं बोते हो? कि अगर बंदूकें बोएंगे तो बहुत सारी बंदूकें हमारे पास में आएंगी और हमारे विदेशी हमारे देश को जो दुख दर्द दे रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं, वो अंग्रेज़ों को हम बंदूकों से उनका जैसे का वैसा जवाब देंगे और हम उनको यहाँ से भगाएंगे। तो ये 12 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जी ने ये बात अपने पिताजी से कही थी। साथियों, शहीद भगत सिंह जी ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो नारा है, ये नारे का मतलब है क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो, क्रांति की जय। ये कौन को कहते थे? भगत सिंह जी कहते थे। उनका ही नारा आज हम आगे बुलंद कर रहे हैं। उसके साथ में हम नारा दे रहे हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो जय भीम ये नारा भी क्रांति का ही प्रतीक है। जो जय भीम ये कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, जय भीम ये कोई धर्मवाचक शब्द नहीं है, जय भीम ये किसी भी इसका शब्द नहीं है। मानवतावादी जो आंदोलन के मसीहा है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र दिया, समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुत्व के आधार पर भारतीय संविधान दिया, हमें कानून और अधिकार दिए और हमारे देश के सभी लोगों को उन्होंने जीने के लिए हक दिया। ऐसे ये मानवतावादी महापुरुष जय भीम जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नारा है, ये भी एक क्रांति का ही विचार है, ये भी क्रांति का भी बिगुल है। इसलिए हम नारा देते हैं, जय भीम, जिंदाबाद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद है। तो हम भारतीय महासंघ, ये हमारी सामाजिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन के तौर पर हम भारत देश के सभी मानवतावादी लोग को एक छत्र में लाने के लिए हम संघर्षरत है। यहाँ पे समतामूलक सामाजिक ऐक्य भारत देश में निर्माण करने के लिए हम प्रयासरत है। साथियों, आज देश के अंदर में जो भी तकलीफें और दुख दर्द है, वो दुख दर्द असहनीय है। देश के प्रत्येक नागरिक कोरोना के बाद में भी और पहले भी इस देश में बड़ा असहनीय महसूस कर रहा है। हमें इन दुख दर्दों को दूर करना है, तो हमें लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। यह हमारे महापुरुषों ने कहा है। शहीद भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की तलवार की जो ये होती है, जो धार होती है, वो विचारों से ही तेज होती है और विचारधारा हमारे महापुरुषों की हमारे पास में है। तो हम जरूर इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे और इस देश में क्रांति करके रहेंगे। आज शहीद भगत सिंह इनका जो दिन है, स्मृति दिन है। आज भारत के लिए बड़े बड़े जो यहाँ पे सत्ताधारी है उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आज के दिन को अपने सर पे लेके हुए इस देश में वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी बलिदान, त्याग बताना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए था। लेकिन आज उनको उपेक्षित रखा गया। आज ही उपेक्षित नहीं रखा है, जो कई सालों से हमारे क्रांतिकारी महान सपूतों को, इन शहीदों को उपेक्षित रखा है। आज हम इनके सामने झुक रहे हैं। हम भारतीय महासंघ के द्वारा हमारे सारे कार्यकर्ता इनको नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। इस कायनात का हर क्रांतिकारी, इस कायनात का हर एक जो मानवतावादी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति है, वो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, उनके विचारों से प्रेरणा ले रहा है और इस देश में क्रांति करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।